दादू कहानी सुनाओ ना। फिर से कहानी? अच्छा चलो, इस बार मैं तुम्हें लोमड़ी की कहानी सुनाता। वो क्या था कि एक लोमड़ी थी, गांव में इधर उधर घूमती थी। एक दिन उसे बहुत जोरों की भूख लगी। अच्छा बेटा, बहुत देर हो गई है, अब घर चलते हैं। जल्दी चलो, नहीं तो मम्मी बहुत चिल्लाएगी आज तुम पे। आ गया घर। चलो बैठो वहां, हम लोग जूते निकालेंगे अभी। अरे राम। मम्मा, दादी ने मुझे कहानी सुनाई। अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो हम चल के चेंज कर लेते हैं। आजा। बहू, वो क्या है कि हमें 5,000 रुपए की जरूरत है। डॉक्टर ने घुटनों का एक्सरे करवाने को कहा है। बाबूजी, 5,000 क्या, आपको देने के लिए मेरे पास 5 पैसे भी नहीं। चलो। सुबह तो मैंने अलमारी में 500 के बहुत सारे नोट देखे। चुप, एकदम चुप। चलो। मम्मा, सॉक्स तो उतारने दो ना। जो करना है अंदर करो, चल के आओ। और हाँ बाबूजी, आपको पैसों की इतनी जरूरत है ना, तो आप अपने बेटे को फोन कर लीजिए। फिर 5,000 क्या, 6,000 मांग लीजिए। रहने दे बहू, रहने दे। थोड़े थोड़े पैसों के लिए बेटे से भीख मांगना, इससे तो अच्छा है रोड पे जाके भीख मांगो। चलो। अंकल कैसे हो? सतीश, मेरा कुछ काम था तुम्हारे पास, रुको मैं आता हूँ। अरे अंकल रुकिए रुकिए, मैं आता हूँ, नीचे आता हूँ। वो क्या है कि मुझे 5,000 रुपयों की सख्त जरूरत थी, आप दे दोगे बेटा? अरे हाँ हाँ अंकल, क्यों नहीं, पवन तो मेरा दोस्त है, मेरा पवन के डैडी हैं, कोई जरूरत दूंगा लो। वैसे मैं 8-10 दिन में इसे लौटा ही देता। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, जब हो जाए जब दे देना। थैंक यू। बाबूजी, बाबूजी कहाँ हैं? पता नहीं। बाबूजी कहाँ हैं? शायद छत पे होंगे। बाबूजी, बाबूजी। क्या हुआ पापा? बाबूजी, आप हमारी नाक कटवाने पर तुले हैं ना? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो तुम? आपने मेरे दोस्त से पैसा उधार मांगा। हाँ लेकिन हमने उधार लिया है, हमें पैसों की जरूरत थी। बाबूजी, अगर आपको इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, समझ गए आप? आप खाने पीने के लिए जो भी मांगेंगे वो मिल जाएगा, लेकिन पैसा एक भी नहीं मिलेगा। और अगर दोबारा आपने मेरे किसी दोस्त से पैसा उधार मांगा ना, तो समझ लीजिएगा ठीक नहीं होगा। पापा, आप दादू को मत डांटो। परी, चलो बेटा, चलो परी, चलो। एक उम्र के बाद जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उस वक्त उन्हें अपने बच्चों के साथ की, उनके सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पर जब वही बच्चे उनसे दूर हो जाएं, उनका सहारा ना बने, तो माँ बाप को बेहद तकलीफ होती है। लेकिन यहाँ मुकुंद जी का बेटा और बहू उनके साथ जिस तरह की सख्ती से पेश आ रहे थे, वो दिखने में गलत लग रहा था, पर क्या जो दिख रहा था सब कुछ वैसा ही था, या उनके इस बर्ताव की वजह कुछ और थी? दादू, आज आप हमें कहानी नहीं सुनाएंगे? सुनाएंगे बेटा, जरूर सुनाएंगे। कौन सी वाली सुनाओगे? क्या वर्मा जी? रघु भाई, अरे नमस्ते, कैसे आप? आजकल कहीं नजर नहीं आते। अरे हाँ, वो क्या है कि जरा आपने मुझसे 3 लाख रुपए उधार लिए,
याद है कि भूल गए आप? हाँ हाँ हाँ, याद तो है, लेकिन क्या करे रघु भाई, आजकल हमारी किस्मत। तुम्हारी किस्मत की ऐसी की तैसी। एक तो मैं पहले से 2 महीने का वक्त दे चुका हूँ। एक महीने की मोहलत दे दो बस। देखो वर्मा जी, जैसे तुम्हें अपने पोती से प्यार है, वैसे मुझे अपने पैसों से प्यार है। अगर 7 दिन के अंदर मुझे मेरा प्यार नहीं मिला तो मैं तुम्हारे इस प्यार को उठा के ले जाऊंगा, समझे? 7 दिन याद रखना, 7 दिन। हाँ, चल रही है। दादू दादू दादू, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तब आपको ढेर सारे पैसे दूंगी, फिर आपको इन गंदे लोगों से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। दादू, ये रिंग तो सब मम्मी की रिंग की तरह है। ये तो सोने की है। काम बन गया। चल बेटा चल। वाह अंकल, आप में तो बहुत बड़ा जिगरा है। कल 5,000 आ रहे और आज फिर आ गए। अरे वो तो ठीक है, लेकिन मेरा जिगरा देख के तेरा जिगरा क्यों खुजला रहा है? ये अपनी पोती को क्यों लेके आए यहाँ पे? अरे ये तो मेरा लकी चार्म है, ऐसा? आज यही मुझे जितवाएगी। वो सब ठीक है, पर उधारी नहीं चलेगी। अरे हाँ पता है, उधारी नहीं चलती। हाँ, लेकिन ये अंगूठी तो चलेगी। सोने की है, ये ले। 10,000 की होगी कम से कम। ये लो, बात पत्ते। ये टेबल, ये मेरा टेबल। चलो चाल तुम्हारी है। बहुत जल्दी पिघल गया। आप खेलो। ये और एक दो बेटी, और तुम कुछ हो? अब देखना। देख रहा हूँ। ये ले पूरे। तो अब ये पत्ते दिखाओ। क्यों? लिमिट खत्म। 10,000। हाँ हाँ ठीक है, ये ले। ये बेगम, ये और एक बेगम, और सपोर्ट पे टिक्का। 2 बेगम? अरे रुको रुको रुको, इतनी जल्दी का है? अबे हमारे पत्ते भी तो खुलने बाकी है। हाँ हाँ खोल ले खोल ले। और ये 2 बादशाह। चल निकल। आया लकी चाम लेने वाला। चल। ये रुक अंकल, ये अंगूठी नकली है। सोने की अंगूठी है, असली अंगूठी है वो। ए अंकल, ज्यादा चालाकी नहीं है, चुपचाप से 10,000 दे, नहीं तो क्या करेगा? नहीं तो क्या? नहीं तो लड़की को छोड़। 10,000 लेके आ, फिर ये तेरा लकी चाम लेके जा। देखना गगन, मैं तेरे पैसे लेके आऊंगा। पोती को कुछ नहीं होना चाहिए। तू जा और 10,000 लेके आ। चल निकल जल्दी। बेटी घबराना नहीं, मैं कुछ इंतजाम करके आता हूँ। पवन, आप दुकान पे क्यों? वो हमें 10,000 रुपए की सख्त जरूरत आन पड़ी है। वो क्या है कि हमारे मित्र है ना, वो रामकिशन जी, उनको अभी अभी अस्पताल में भर्ती करवा के आया है, तो पैसे चाहिए थे। रामकिशन अंकल अभी 2 मिनट पहले दुकान पर आए थे, सर्दी की दवा लेकर गए हैं। यहाँ आए थे? हाँ रिश्ता बोलो। और बाबूजी अभी तक परी को लेकर स्कूल से नहीं आए।
और इसका स्कूल की छुट्टी हुए 1 घंटा हो चुका है। परी आई नहीं, बाबूजी तो यहीं खड़े हैं। तो परी कहाँ है? हेलो, तुम परी को स्कूल से लाने के लिए गए थे ना? कहाँ है परी? अरे बोलोगे कहाँ है? वो हम उसे क्या? परी, परी, मेरा बच्चा कहाँ थे बेटा तुम? परी, चलो, इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगा बेटा? गांव में जाकर झोपड़े में रहो, किसी वृद्धाश्रम में रहो, लेकिन यहाँ नहीं रहोगे, समझ गए? बाहर निकलो, समझ गए? अरे नहीं बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, लेकिन अपने बूढ़े बाप को घर से बाहर मत निकाल। मैं पैर पकड़ता हूँ। नहीं बेटा। पवन, पवन, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं मानती हूँ कि इनको हमारी फिक्र नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इनके साथ ऐसे करें। लोग इनके ऊपर नहीं, हमारे ऊपर हंसेंगे। और कल को अगर हमें या हमारी बेटी को कुछ हो गया तो? आज इन्होंने अपनी पोती को दांव पर लगाया है, कल हमको तुमको बेच देंगे। जुआ खेलना नहीं छोड़ेंगे ये, समझ गई? बाहर निकलो बेटा। आखिरी बार माफ कर दो बेटा मुझे तुम्हारी माँ की कसम। अभी जिंदगी में कभी पुत्तों को छूऊंगा तक नहीं बेटा। मुझे माफ कर दो, इस बार माफ कर दो मुझे। कहते हैं घर में एक बुजुर्ग का साया रहना चाहिए। उनकी जिंदगी का अनुभव बच्चों को जीना सिखाता है। लेकिन जब किसी घर का कोई बुजुर्ग सदस्य ही गलत राह पर चला जाए और घर के लोगों के लिए मुसीबत बन जाए तो क्या करें? बच्चे अपने बुजुर्गों के साथ गलत बर्ताव करते हैं तो हम उस बुजुर्ग के लिए दुखी होते हैं। लेकिन अगर एक बेटा अपने बुजुर्ग पिता को सही रास्ते पर लाने के लिए सख्त बनता है तो इसमें गलत क्या है? खासतौर पर जब पिता मुकुंद वर्मा जैसा, जिन्हें जुए की लत ने इस कदर जकड़ा हुआ था कि वो सही गलत के अंतर को ही भूल चुके थे। गलत कोई भी हो, बच्चे या बड़े बुजुर्ग, अगर उन्हें सही रास्ते पे नहीं लाया गया तो वो पूरे घर को बर्बादी के रास्ते पर ले जा सकते हैं। अमित, ऑर्डर पूरा चेक कर लो एक बार। जी सर। पवन, आप खा लिया? हाँ बेटा, आज हम तुम्हारा डिब्बा नहीं लाए। क्यों? वो हम सोचते हैं कि तुम रोज ठंडा खाना खाते हो। अब हमने तय कर लिया है, हम रोज दुकान पे बैठेंगे और तुम घर जाके गरम गरम खाना खाओगे। आप जाइए, मैं यहीं पे कुछ मंगा के खा लूंगा। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, हम जानते हैं कि आज तक हमने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है, लेकिन बेटा बाप को सुधरने का एक मौका नहीं दो। ठीक है, बैठिए। अमित, जब तक मैं घर से ना आ जाऊं यहां से हिलना मत। ठीक है सर। भैया ये दवा दीजिए ना। 1100 रुपए। मैं रखता हूँ। अरे क्या अमित, कितनी धूल जम गई है। गल्ले पे कभी धूल नहीं जमनी चाहिए, समझा? काम किया करो इसे। सर, डॉक्टर से एक बार कंफर्म करा लीजिए। ये दवाइयाँ एक साल लेने से पेशेंट की जान भी जा सकती है। ये दवाई तो डॉक्टर ने लिख के दी है अपन। एक बार आप एक बार प्लीज वेरीफाई करवा लीजिए। अमित, हाँ, ऐसी कौन सी दवाई है कि जिसके कॉम्बिनेशन से इंसान की जान जा सकती है? बाबा, बहुत सारे दवाइयों के कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिनसे बॉडी को बहुत नुकसान हो सकता है, इनफैक्ट जान भी जा सकती है। अच्छा,
अगर 7 दिन के अंदर मुझे मेरा प्यार नहीं मिला तो मैं तुम्हारे इस प्यार को उठा के ले जाऊंगा। वाह बेटा, ये बड़ी अच्छी आदत है कि सुबह सुबह तांबे के बर्तन का पानी पीना। आप भी पिया करो, अच्छी आदत है ना। हाँ बेटा, सही कह रहे हो। अब तो अच्छी आदतें लगानी ही होगी। वैसे आज मैं फिर दोपहर में दुकान पे आऊंगा और तुम घर आके गरम गरम खाना खा लेना, ठीक है? इन्हें पैरालिटिक अटैक आया है। पैरालिटिक अटैक? पैरालिटिक अटैक? डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? जी हाँ, लेकिन चलने फिरने में, बोलने में काफी वक्त लग सकता है। एक्सक्यूज मी। पर बेटा चिंता मत करना, पापा अभी जिंदा है, हम बाकी सब कुछ संभाल लेंगे। देखो बेटा, तुम्हें स्कूल के लिए देरी हो रही है, चलो हम चलते हैं, मैं तुम्हें छोड़। चलो बेटा। नमस्ते, कैसे हैं आप? अरे हटना। अरे अमित, अरे क्या हालत बना के रखी है दुकान की? हा? हमारा बेटा 1 हफ्ते से दुकान नहीं आया तो ऐसे रखते है क्या दुकान? अब हम ही दुकान संभालेंगे आज से, समझे? जाओ हिसाब लेके आओ। लाओ भाई। हाँ बस इतना ही, चोरी तो नहीं की है ना? जाओ अपना काम करो। यार ये भी गया। चीर मत, 2 बादशाह। आज तो आपकी किस्मत बहुत उछाले मार रही है। 15 मिनट में 20,000। किसी ने सच कहा है, पैसा ही पैसों को खींचता है ना। और क्या, ये सब कॉइन्स काउंटर पे जमा करो और कैच कर। रघु भाई, ये क्या कर रहे हो? वर्मा जी, ये कम से कम 20,000 होंगे। अब बाकी बचे 2,80,000। वो जल्द से जल्द चुकता करो। बैठ, ए चल। भाभी नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक हूँ भाभी जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बैठ जाओ बेटा। मम्मी, जब हम यहाँ बैठते थे ना तो पापा हमें गोल गोल घुमाते थे, हमें बहुत मजा आता था। भाभी भैया अब कैसे हैं? कुछ ठीक नहीं है अमित, पता
पता नहीं अचानक ये सब क्या हो गया। अच्छा मैं 1 महीने से ऊपर हो गया, आप हिसाब देने घर नहीं आए। भाभी जी, बाबा तो रोज का रोज हिसाब लेके जा रहे हैं, आपको बताया नहीं उन्होंने? बाबूजी, क्या है बहू? बाबूजी चाबी। चाबी किस लिए? आज से दुकान हम जाएंगे। अरे लेकिन हमारे होते हुए तुम क्यों दुकान पे बैठोगी? बाबूजी आप घर के बड़े हैं, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती हूँ। बाबूजी चाबी दीजिए। हाँ हाँ। और हाँ, परी को स्कूल छोड़ दीजिएगा। बेटा तुम हमसे पूछ रही थी ना कि तुम्हारे पापा कब ठीक होंगे, तो हमें एक अच्छी तरकीब मिली है जिससे आपके पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सच दादू? हाँ, लेकिन उसके लिए हमें एक पूजा करनी पड़ेगी और उसके लिए ढेर सारे पैसे चाहिए। तो आप मम्मी से पैसे क्यों नहीं मांगते? मम्मी देगी आपको पैसे। तुम्हारी मम्मी हमें पैसा नहीं देगी, वो हमें अच्छा इंसान नहीं समझती ना। हाँ लेकिन तुम्हारे मम्मी से पैसे लाने का एक आइडिया है हमारे पास। कौन सा आइडिया दादू? वो क्या है ना बेटा, वो आइडिया ऐसा है, वो परी। परी? क्या हुआ परी को बाबूजी? हम स्कूल जाने में लेट हुए तो परी वहां नहीं थी, वो अकेले घर के लिए ही निकल चुकी थी। हम घर गए तो परी घर में भी नहीं। हटिए। तू संभाल दुकान, हम आते हैं। परी, मेरा बच्चा। तुम्हारी बेटी हमारे पास है। कौन बोल रहे हो तुम? हम कौन बोल रहे हैं, इसे छोड़ दो। तुम 5 लाख रुपए का इंतजाम करना अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहती हो तो। प्लीज प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना। कब रखने हैं ये हम तुम्हें बताएंगे। हाँ लेकिन याद रखना, अगर पुलिस के पास जाओगे तो तुम्हें अपनी बेटी का मुंह देखना भी नसीब नहीं होगा, समझी? देखो देखो मेरी बेटी को कुछ मत करना। हेलो हेलो, भगवान। मेरी बात मान लो बहू, पुलिस के पास जाने से कोई फायदा नहीं होगा। ये किडनैपर लोग बड़े खतरनाक होते हैं। उन्होंने अगर परी के साथ कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो? बहू मेरी बात मानो, पवन ने तो पहले ही बिस्तर पकड़ के रखा है, और अगर ऐसे में हमारी बेटी के साथ कुछ गलत होता है ना तो फिर सोचो हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। लेकिन बाबूजी उन्होंने 5 लाख रुपए मांगे। बहू पवन ने जो एफडी करवा के रखी है ना, उसे तोड़वाओ। बेटी की जिंदगी का सवाल है, पैसों का क्या है, वो तो आनी जानी चीज है। कल फिर से आ जाएंगे, हमारी बेटी नहीं आएगी। सोचिए। कोई सुन लेगा तो। चिल्लाते नहीं बेटा, आराम से। बैठ बैठ नीचे बैठ, आराम से बैठना, आहिस्ता, चिल्लाना नहीं। दादू मैं अब बोर हो रही हूँ। हाँ बेटी मैं जानता हूँ, लेकिन बस अब 1 ही 2 दिन की बात है ना। एक रात हम यहाँ क्या करेंगे? वो भी तो प्रॉब्लम है। आओ कुछ करते हैं। अरे वो तुम्हारा बैग लेना, इसमें कापी होगी ना, कोई तो होगी। अरे हाँ इसमें जगह है, इसे रख दो बेटा। तुम इसमें लिखना, भगवान जी हमारे बाबा को जल्दी ठीक कर दो, ठीक है? इससे तुम्हारा टाइम पास भी होगा और पूजा की शुरुआत भी होगी, है ना? अच्छा अब हम जाते हैं। आवाज नहीं करना, आराम से लिखते रहना,
सियानी मेरी गुड़िया, चलते हैं हम। हाथ में भी दर्द हो रहा है और प्यास भी लग रही है। पता नहीं दादू कहाँ चले गए। प्यास लग रही है, दादू जल्दी आ जाएं। पता नहीं दादू कब आएंगे। मैं नीचे जाके पानी पी के आती हूँ। मम्मी! क्या हुआ बहू, कहाँ जा रही हो तुम? बाबूजी, मैंने कहीं परी की आवाज सुनी। परी की आवाज? नैनी, अरे बहू तुम्हें वहम हुआ होगा। नहीं बाबूजी, मैंने अपने बच्चे की आवाज सुनी। देखो बहू, तुम उसकी माँ हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। मेरी बात मानो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो दोपहर तक कल परी मिल जाएगी हमें। भगवान पे भरोसा रखो। मेरी बात मानो बहू, भगवान पे भरोसा रखो। जाओ तुम आराम करो, सो जाओ तुम। मेरी बात मानो, जाओ। आजा आजा आजा। चिल्लाता नहीं बेटा, आवाज नहीं करना। ऐसे चिल्लाओगी तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाए। दादू, हमने लिख लिया है। अच्छी बात है, पूरा लिख लिया। बहुत अच्छे, सयानी बेटी। लेकिन तुम चिल्लाई क्यों थी? दादू, वो हमें प्यास लग रही थी तो हम नीचे जाने वाले थे, वैसे ही हमें लग गई। ऐसा है क्या? ठीक है, कोई चिंता नहीं। जहाँ लगा है हम वहाँ दवाई लगा देंगे। हाँ? तुम्हें प्यास लगी थी ना? लो, हम तुम्हारे लिए दूध लाए हैं, इसे पी जाओ, तुम्हें अच्छी नींद आएगी। गुड गर्ल, अब तुम सो जाओ। हाँ, आराम से, अच्छी नींद आएगी तुम्हें। हाँ, जाओ उधर, आवाज नहीं करना बिल्कुल। कोई चिंता नहीं, अच्छी नींद आ जाएगी तुम्हें। हाँ? पैसा लाई हो? हाँ हाँ, पूरा पैसा लाई हूँ। जहाँ खड़ी हो वहीं पे बैग रख दो और निकल जाओ वहाँ से। पर मेरी बच्ची। तुम्हारी बेटी घर पहुँच जाएगी। लेकिन मैं तुम पे कैसे विश्वास करूँ? हम पे विश्वास नहीं रखना तो मत रखो, ले जाओ अपना पैसा अपने साथ। नहीं नहीं नहीं, जैसा तुम कह रहे हो मैं वैसे ही करती हूँ। निकल जाओ तुम। बेटी, तुम इस बारे में कभी मम्मी को नहीं बताओगे ना? अगर पापा ठीक हो जाएंगे तो मैं मम्मी को बताऊंगी, तो मम्मी बहुत खुश होंगी। नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं होगा।
तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं समझ में आएगा। हम उसे कभी खुश नहीं होने देंगे और इसीलिए हम तुम्हें भगवान के पास भेज रहे हैं। भगवान के पास? हाँ बेटा, भगवान के पास। दादू मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। ठीक है, अब तुम सो जाओ। सो जा बेटा। कहते हैं मूल से प्यारा सूद होता है। इंसान को उसके बच्चों से ज्यादा प्यारे उसके पोता पोती होते हैं। लेकिन जिस इंसान की जिंदगी में किसी गलत चीज की लत जुड़ गई हो, उस इंसान के लिए वो लत ही मायने रखती है, बाकी सब रिश्ते बेमानी हो जाते हैं। जुए की लत के चक्कर में मुकुंद वर्मा ने पहले बेटे को जिंदा लाश बना दिया और फिर अपनी मासूम पोती की जिंदगी छीन ली। और ऋषिता, उसे अंदाजा भी नहीं था उसके पति और उसकी बेटी का गुनहगार उसके अपने ही घर में था। और शायद मुकुंद जैसे क्रिमिनल का अगला शिकार वो खुद थी। हमने सारे मामले की जांच पड़ताल की है। इससे हमें यही लग रहा है कि परी का किडनैप किसी आपके जान पहचान करने वाले ने किया होगा, क्योंकि स्कूल के बाहर भी किसी ने उसे जबरन ले जाते हुए नहीं देखा। लेकिन ऐसा आदमी कौन हो सकता है? ये आप ही बता सकते हैं कि ऐसा कौन हो सकता है कि आपकी पोती का किडनैप करके उसे मार सकता है। अंकल, आज तो आप छा गए हो। आज तो सचमुच में हमारी किस्मत जोरों पर है। आजकल वो रघु भाई आपको परेशान नहीं करता? वो क्यों मुझे सताएगा? अब साले के सारे पैसे वापस कर चुका हूँ, समझा? मतलब जुए के साथ साथ लॉटरी भी खेलने लगे हो? पत्ते बांटने का काम कर, टेबल डाल पहले। अंचल शो कर। 4, 5, 6। अब इसके आगे खेलना है ना, तो बड़ा गेम खेलना है मेरे से।
अब छोटा गेम खेलने का शौक नहीं पालता मैं, समझा? बाबूजी, हो? इतना कुछ हो गया घर में, लेकिन आप अभी भी जुआ खेल के आ रहे हैं। तुम दुकान पे नहीं गई, घर पे हो? नहीं, वो क्या है कि हम बाबूजी थक गए हम, लेकिन आपके जुए की लत को नहीं छुड़ा पाए। नहीं बहू, तुम कुछ गलत सोच रही हो। अरे पहले पूछ तो लीजिए बाबूजी, मैं सोच क्या रही हूँ? मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज आपके साथ जुआ खेल लूं। जुआ? मेरे पास पैसा है, जेवर है, मैं वो सब दांव पे लगाना चाहती हूँ। क्या आप जीतना नहीं चाहेंगे? बहू, ये सब क्यों कर रही हो तुम? आइए ना बाबूजी, जुआ खेलते हैं। पत्ते देखते तो आपके हाथों में खुजली होने लगती है ना। आइए खेलिए मेरे साथ में। ये पैसे, ये सारे पैसे, ये सारे गहने, सब कुछ आपके हो सकते हैं। बस एक दांव खेलिए बाबूजी। शो आज हमारी किस्मत मेहरबान है बाबूजी, हम जीत गए। आज तो हमारी किस्मत हम पे मेहरबान है। आज जीतेंगे तो हम ही। तुम पत्ते बांटो। शो हम फिर से जीत गए बाबूजी। आप क्या लगाएंगे? पहले ही आप सब कुछ हार चुके हैं, और ये आपको अपनी जिंदगी मानती थी। आपने उसे भी नहीं छोड़ा। आपने मेरी बच्ची को मारा है। क्या कह रहे हो तुम? क्या कह रहे हो तुम? हाँ, हम सच कह रहे हैं, आपने ही मारा है मेरी परी को। ये देखिए, ये मुझे स्टोर रूम में मिली है। ये मेरी बच्ची परी की किताब है। क्यों मारा आपने मेरी बेटी को? इन पैसों के लिए, इन जेवरों के लिए, इसके लिए। ये लीजिए, सारे पैसे लीजिए, सब लीजिए, और जाइए जाके मेरी बेटी को लेके आइए। ला सकते हो? हाँ, मैंने मारा है तुम्हारी बेटी को, मैंने मारा है। और सिर्फ तुम्हारी बेटी को ही नहीं, आज तुम्हारे पति की जो हालत है वो भी मैंने ही बनाई है, समझी? और तुम मुझसे जीतोगी कभी नहीं। ये सब पैसा मेरा है। हाँ, मेरा तेरा पैसा है ये। हाँ, सब मेरा है। अरे मेरा है। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी कमीने। मेरा बच्चा छीन लिया मुझसे। इसने मेरी बेटी को मारा, मेरे पति को बाइट किया। कमीना, इंसान कमीना। इसको मेरे सामने से लेके जाइए, वरना मैं इसको मार दूंगी जान से। कमीने, ये आदमी जिंदगी भर जुआ खेला, सारे रिश्तों को इसने दांव पे लगाया। क्या मिला आज तुम्हें? खाली हाथ खड़े हो तुम। कुछ हाथ नहीं लगा तुम्हारे, और मेरा परिवार भी घेर दिया तुमने।
कुछ नहीं छोड़ा तुमने मेरी जिंदगी में।